हाँ शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया दिवो देव देवता तुम के दर्शनिया। सभी को छठी मैया छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वक्त हम जैसे लोग सड़कों पे दिख जाएंगे बोलते हुए कि आज के दिन देखो बिहारी निकलने वाला है। पूरी सड़कों पे बिहार निकल पड़ेगा। पता नहीं क्या नौटंकियां शुरू हो जाएंगी, पानी के अंदर पूजा करना। दोस्तों, ये बेवकूफी की मिसाल देना है, अज्ञानता की मिसाल देना है। हम लोग एक्चुअली में नहीं जानते इस पर्व के बारे में। ये पर्व कितना मुश्किल है और कितना पावन है। आपने निर्जल व्रतों के बारे में सुना होगा, जिसमें से करवा चौथ भी है, 24 घंटे का व्रत रखते हैं। जिसमें अहोई अष्टमी भी है, जिसमें भी 24 घंटे का व्रत रखा जाता है। एकादशी भी है, निर्जल एकादशी जिसे बोलते हैं, उसमें भी 24 घंटे का व्रत रखा जाता है। और छठ पे 24 घंटे नहीं, पूरे 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। निर्जल व्रत, पानी की एक बूंद तक नहीं पीते, क्योंकि वो पूजा है सूर्य देव की। छठ मैया इतना प्यार देती हैं, इतना दुलार देती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ये भी नहीं पता था छठ की अहमियत क्या है। छठ वो त्योहार है दोस्तों जिसमें टैग लगा हुआ है कि बिहारी ही करता है। दोस्तों, आप क्यों नहीं करते? आप सिर्फ मजाक बनाते, हम और आप सिर्फ मजाक बनाते, पूजा नहीं करते। लेकिन उस पूजा की अहमियत नहीं जानते आप कितनी। कभी जानने की कोशिश कीजिए, आपको पता लगेगा कितना मोटिवेशन मिलता है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ पेशेंस, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ इमोशन। त्रेता युग में सीता माता ने भी छठी मैया की पूजा की, सूर्यदेव की पूजा की। जब भगवान ही देवताओं की पूजा कर सकते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान है दोस्तों। बेसिकली अब मैं साइंस पे आता हूं दोस्तों। फायर क्या है, आग क्या चीज होती है? आग की कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती दोस्तों। पानी की होती है, H2SO4 होती है। हवा में बहुत सारे गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फायर की कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं। वो खुद में एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे कंबंशन और हीट पैदा होती है। और वो हीट हमारे लिए कितनी काम आती है आप जानते हैं। और ये पूरी की पूरी शक्ति, पूरी की पूरी ऊर्जा, एनर्जी हमारे सूर्य देव में समाई हुई है, जो कि 24/7 24 घंटे प्रकाशित रहती है, हमें एनर्जी देती रहती है। सूर्य देव के बिना हमारा जीवन व्यापन हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप बताइए, बिना सूर्य के क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे? नहीं पॉसिबल है दोस्तों। सब कुछ सूर्य देव से जुड़ा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स से लेकर, ओशन की मूवमेंट से लेकर, रोटेशन से लेकर, दिन और रात से लेकर, मौसम से लेकर, सर्दी गर्मी, सब कुछ सूर्य देव से जुड़ा हुआ। छठ मैया उनकी बहन है। वो उस तौर पे हम जो पूजा करते हैं छठी मैया की और सूर्य देव की, तो हमें दोनों के आशीर्वाद मिलते हैं। और हमें वो पूजा मोटिवेट करती है कि हम लोग जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं। और कभी भी देख लेना दोस्तों, बिहारी हर जगह कामयाब होता है, हर फील्ड में होते हैं वो। लेकिन हर फील्ड में अव्वल होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि उनको आप कॉन्फिडेंस में हरा ही नहीं सकते दोस्तों। उनके गांव का बैकग्राउंड जैसा भी हो, लेकिन हम जैसे, आप जैसे शहरों के लोगों को फेल कर देते हैं, क्योंकि उनपे सूर्य देव का आशीर्वाद है। अगर हम पूजा नहीं कर सकते, उनको अर्घ नहीं दे सकते, तो हमें मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए दोस्तों। एटलीस्ट छठ पूजा के दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के हम सूर्य देव के हाथ तो जोड़ सकते हैं, उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं कि हे सूर्य देव, हमारे परिवार को सुरक्षित रखें, हमें खुश रखें, हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। बस इतना तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। सूर्यदेव से बस इतना ही कहना है। लेकिन हम वो भी नहीं करते। हम सुबह उठते ही मोबाइल में शुरू हो जाते हैं और बिहारियों को गालियां देना शुरू हो जाते हैं, बिहारियों पे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। नहीं, इस छठ पूजा की अहमियत हो सकती है। छठ पे बिहारी लोग डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं और उगते सूरज की भी पूजा करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, पूजना दोनों वक्त को चाहिए।
अहमियत दोनों वक्त की रखनी चाहिए। दोनों वक्त ऐसे हैं जो हमारी जीवन शैली में शामिल हैं। दोनों का अस्तित्व है, बुरा समय का भी, अच्छा समय का भी। सूरज अगर डूबता भी है तो सूरज उगता भी। तो हमेशा सूर्यदेव की प्रार्थना करें, सूर्यदेव से आशीर्वाद लें, सूर्यदेव की पूजा करें, सूर्यदेव से सीखें कि किस तरह जलना है, डूबना है तो फिर उठना है, और हमेशा जिंदगी में कर्म करते रहना है, 24/7 चलते रहना है, सबको एनर्जी देते रहना है, हमेशा जिंदगी चलाते रहना है। जय छठी मैया की। नमस्कार दोस्तों।